सेना में अब नहीं होगी जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम बात करेंगे जल्द ही सेना के आने वाले अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्लान की। पिछले 2 साल से यानी जब से देश में कोरोना महामारी आई है तब से सेना की भर्ती लगभग बंद हो चुकी है और इस क्योंकि सेना की भर्तियों में रोक लगी हुई है कोरोना महामारी के चलते, इसलिए देश के नौजवानों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है और अपना गुस्सा वो प्रकट भी कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी हो चुके हैं कि ये भर्तियां आखिरकार बंद क्यों हैं। लेकिन अब देश के नौजवानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि सरकार ने जल्द ही ऐलान करने वाली है कि सेना में भर्तियां जो हैं खुलने वाली हैं। लेकिन इस बार जो भर्तियां खुलेंगी वो अलग तरीके से होंगी। जो सेना की जो भर्तियां होती थी, रिक्रूटमेंट रैलियां होती थी, उसमें अब पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव को नाम दिया गया है अग्निपथ का। ये अग्निपथ प्रोजेक्ट जो है दरअसल जो योजना है, प्लान है, ये रिक्रूटमेंट प्लान है जो कि देश के सेना के तीनों अंगों के लिए यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए ही ये अग्निपथ जो है प्लान होगा और इसके तहत ही अब सेना में भर्तियां होंगी। खास बात ये होगी कि अब जो सैनिक होंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी उनकी, और इन 4 सालों में 6 महीने जो होगी वो ट्रेनिंग भी होगी इन सैनिकों की और उसके बाद करीब 3.5 साल ये जो है देश की सेवा और सुरक्षा में ये अपना योगदान देंगे और 4 साल बाद फिर इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ये जो नया प्लान है ये दरअसल सेना और सरकार इसलिए लाना चाहती है क्योंकि इस वक्त जो अगर हम लोग डिफेंस बजट की बात करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा जो है देश के बजट का वो पेंशन में चला जाता है, यानी कि पेंशन बजट में चला जाता है और सरकार चाहती है कि इस पेंशन बजट को कम किया जाए। और इसके अलावा जो सरकार और सेना ये भी चाहती है कि अभी जो दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी फौज है इसको कहीं ना कहीं इसको कट किया जाए, जो इसकी टेल है उसको कम किया जाए, टीथ यानी कि जो इसके आर्म्स हैं इनको मजबूत किया जाए, लेकिन जो अननेसेसरी जो सैनिक हैं इनको कम किया जाए। इसीलिए इस अग्निपथ जो रिक्रूटमेंट प्लान है इसको सरकार जल्द लाने वाली है। ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते जब कोई कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उस कैबिनेट मीटिंग में इस अग्निपथ प्लान को लाया जाएगा और फिर देश में पूरे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि लागू होने में अभी इसको वक्त लग सकता है। ये माना जा रहा है कि अगस्त के महीने से, इस साल अगस्त के महीने से इस अग्निपथ जो प्लान है इसको लागू किया जाएगा और तब पूरे देश में जो है रिक्रूटमेंट जो रैलियाँ जैसे कि पहले होती थी थल सेना की उनको फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन खास बात ये होगी कि इस बार जो 4 साल के साथ साथ अभी तक जो सेना की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है वो जो जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से बटी हुई हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, ये सब कहीं ना कहीं या राजरिफ या फिर जैकलाई जो रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, ये सारी जो रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट है, कुमाऊं, गढ़वाल, ये सब जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से बटी हुई हैं। इसमें एक अलग अलग जाति की जो रेजिमेंट्स बनी हुई हैं जो कि ब्रिटिश पीरियड से यानी कि अंग्रेज़ों के काल से ये इन्फेंट्री रेजिमेंट बनी हुई थी और तब से मार्शल रेस को देखते हुए इसी तरह की रेजिमेंट बनती हुई आई थी। आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं लेकिन डिफेंस रिफॉर्म्स नहीं हुए थे सेना में जो भर्तियाँ थी वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो सिस्टम था बना आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने इसको बदलने की तैयारी कर ली है और इस अग्निपथ प्लान के ज़रिए अब ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर जो है सैनिकों की भर्ती होगी, यानी कि देश का कोई भी नौजवान किसी भी रेजिमेंट में वो अप्लाई कर सकता है, किसी भी चाहे कोई सी भी रेजिमेंट हो, नाम हो सकता है कि वही नाम जो पहले से चलते आ रहे हैं उन्हीं नाम पर होंगी रेजिमेंट्स, लेकिन उनकी भर्तियाँ जो होंगी वो किसी भी जाति धर्म पर आधारित नहीं होंगी। ये सब ऑल इंडिया ऑल क्लास पर होगी। आज़ादी के बाद मात्र एक इन्फेंट्री रेजिमेंट देश में बनी है जो कि द गार्ड्स है, जो कि ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर है। इसी गार्ड्स को देख तर्ज पर ये सारी रेजिमेंट जो होंगी अब वो पूरी भारतीय सेना उसी के आधार पर तैयार की जाएगी। तो ये माना जा रहा है बड़ा बदलाव जो है देश में सेना की भर्तियों में होने जा रहा है। ये जो नया अग्निपथ प्लान जो आ रहा है इसमें जो सैनिक होंगे जो 4 साल के लिए आएंगे उनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा, चाहे वो थल सेना में हो, वायुसेना में हो और नौसेना में हो, इनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। उनको सैलरी दी जाएगी, 4 साल तक सैलरी भी मिलेगी। ये माना जा रहा है कि करीब 30 से 35 हज़ार जो सैलरी हर महीने मिलेगी इनको। जब रिटायरमेंट होगा इनका 4 साल बाद तो इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, इनको एक मुश्त राशि दी जाएगी, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं या फिर जो CAPFs हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, उनमें भी पेंशन की सुविधा नहीं है। जो जवान जो रिटायर होते हैं ऐसी सेना में भी होगा। लेकिन इन जो 4 साल बाद जो है ये जो अग्निवीर होंगे या अग्निपथ प्लान होगा इसकी समीक्षा की जाएगी। जो भी जितने भी अग्निवीर जो होंगे वो सेना का हिस्सा होंगे। इनमें से 25% जो सैनिक होंगे यानी कि जो अग्निवीर होंगे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि सेना में उनको कंटिन्यू किया जाएगा मात्र 25% को। अब फिर उनको जो है रेगुलर सोल्जर मान लिया जाएगा और उनको फिर सैनिक नाम दिया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उनको पेंशन भी दी जाएगी। लेकिन
75% जो अग्निवीर होंगे उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। सरकार का ये मानना है, ये इस तरह की प्लानिंग है कि ये जो अग्निवीर होंगे ये 4 साल की नौकरी करने के बाद ये प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर सरकार के दूसरी जो सिविल जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जा सकते हैं। उसके लिए इनको ट्रेन भी किया जाएगा, यानी कि जो 4 साल की जो ट्रेनिंग होगी या फिर जो सेना में काम करेंगे वहाँ पर उनकी जो स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके चलते वो किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो अगर 20 साल अगर मान के चलते हैं कोई सैनिक की उम्र है 18 से 20 साल, वो सेना में आना चाहता है तो 4 साल यानी 24 साल, उसके बाद उसके पास एक लंबा समय है जब वो इस सेना की नौकरी के बाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है या सरकार की किसी और नौकरी में अपना अप्लाई करके वहाँ पर काम कर सकता है। आपको बताते हैं कि जो तत्कालीन CDS थे जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने पहले इस तरह की योजना जो थी टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया था। उस टूर ऑफ ड्यूटी लेकिन वो अधिकारियों के लिए थी, जो सेना में अधिकारी रैंक के जो अफसर होते हैं उनके लिए थी। उसमें 3 साल का विकल्प दिया गया था टूर ऑफ ड्यूटी में कि कोई भी जो आम इंसान है किसी भी सेक्टर का या फिर पढ़ाई करने के बाद टेक्निकल अपनी नॉलेज गेन करने के बाद वो टूर ऑफ ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, 3 साल के लिए कर सकता है। लेकिन CDS जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद ये जो प्लान था ये ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब सरकार इसको नए सिरे से लेकर आई है और अब ये जवानों के लेवल पर भी आ गया है, यानी कि अभी अधिकारियों के लेवल पर नहीं है, ये जवान जो सैनिक जो होते हैं उनके लिए ये अग्निपथ जो प्लान जो है लाया गया है और 4 साल इसको कर दिया गया है। तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है अधिकारियों के लिए भी हो, लेकिन फिलहाल जो है ये सैनिकों के लिए स्तर पर होगा, जवानों के स्तर पर होगा और सूबेदार रैंक तक जो जाते हैं, जो सैनिक जाते हैं उनके लिए होगा। और उसके साथ ही सरकार ये भी मान रही है कि इससे क्या होगा, इस प्लान से क्या होगा, जो देश पे जो पेंशन जो बजट का जो बड़ा भार होता है वो कहीं ना कहीं कम होगा। और साथ ही बहुत ये भी माना जाता है कि जो नौजवान हैं जो सेना में आना चाहते हैं वो मात्र कुछ सालों के लिए आना चाहते हैं, कुछ देखने के लिए आना चाहते हैं कि देश की सेवा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए या फिर किसी पैशन की वजह से आना चाहते हैं, वो भी अपना आके यहाँ पर पैशन पूरा कर सकते हैं और 4 साल नौकरी करने के बाद यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन इस प्लान को लेकर हालांकि क्योंकि आधिकारिक तौर से इस प्लान की जानकारी जो अभी तक साझा नहीं की गई है सरकार द्वारा या सेना द्वारा, जो भी जानकारी मिल रही है वो छन छन कर आ रही है। लेकिन इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है कि आखिरकार क्या 4 साल के दौरान जो सैनिक जो 4 साल के लिए आएगा क्या वो उसी जज्बे और जज्बात के साथ देश की सेवा और सुरक्षा कर सकेगा। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा।